आप देख रहे हैं आज की अड़ी 32 दिन का संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। पूरे देश की निगाहें इस संसद के सत्र पर थी क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा पार्लियामेंट का सेशन है और लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। सरकार ने आश्वासन दिया था कि जितने भी सवाल हैं, जितने भी तथ्य पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हैं, वो सदन में रखे जाएंगे और जल्द ही मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, पहले ही दिन हंगामा शुरू हो गया। नारेबाजी की गई, कई सारे सांसद विपक्ष के वेल में आ गए, हाथों में तख्तियां थी और बार बार नारे लगाए जा रहे थे, वी वांट जस्टिस। खूब बवाल हुआ, वो भी तब जबकि सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने आज एकता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि ये संसद का सत्र एक विजयोत्सव की तरह है क्योंकि इसमें ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा लहराया था, उस पर भी बात की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखी थी, उसकी भी सराहना होगी। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा प्रधानमंत्री ने आज की और पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर बेनकाब करने वाले विपक्षी सांसदों की कोशिशों की भी तारीफ। यानी कि एक तरीके से संदेश आज सुबह प्रधानमंत्री का ये था कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले में जिस तरीके से पूरा देश, भले से ही वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक साथ खड़ा हुआ था, वो एकजुट दिखाई दे रहा था, वही एकजुटता इस सत्र में भी दिखनी चाहिए। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सदन में नियमों से सवाल उठाओ। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और इसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले। मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। देश हित में मन मिलना चाहिए, ये था प्रधानमंत्री का संदेश। लेकिन इसका विपक्ष पर कुछ खास असर आज दिखाई नहीं दिया। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले, ट्रंप के दावे, बिहार में जो पूरा एसआईआर चल रहा है, मणिपुर, इन सब मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए अपना हंगामा लगातार जारी रखा। इसके चलते बीच लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, राज्यसभा की कार्रवाई भी रुकी। सरकार ने चर्चा की मांग मानी थी, लेकिन विपक्ष तत्काल जवाब मांगते हुए सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा था। जैसे ही दोनों सदनों में ये पूरी चर्चा शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जताई। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यहां नारेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार किसी भी सवाल से बिल्कुल नहीं भागेगी, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके
जिसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि इस पूरे हंगामे के बीच आज कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई। इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा का वक्त तय किया गया है। राज्यसभा में अगले हफ्ते चर्चा होगी। विपक्ष ने इसी हफ्ते सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की और यह भी कहा है कि स्टेटमेंट आना चाहिए खुद प्रधानमंत्री से। और जब बार बार ये स्थगन हो रहा था, उसके बीच राहुल गांधी ने एक बेहद गंभीर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं नेता विपक्ष हूं, लेकिन जानबूझकर सरकार मेरी आवाज को दबाना चाहती है। जानबूझकर जब भी मैं कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करता हूं, मुझे चुप करा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार असली मुद्दे से भागने की कोशिश कर रही है, सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थमा। नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो चर्चा करें अगर तैयार हैं। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अजर्नमेंट मोशन, ही वाज नॉट अलाउड टू स्पीक टुडे, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो ऐसे में आरी के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या विपक्ष के सभी सवालों का सरकार जवाब देगी? क्या चर्चा के भरोसे के बावजूद विपक्ष का हंगामा सही है या ये किसी तरीके की चाल है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि संसद चल ही ना पाए, असली सवालों के जवाब ना मिल पाए? डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। वारिस पठान, प्रवक्ता एमआईएम हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर और राशिद किदवई साहब दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप ही से सवाल है डॉक्टर अजय आलोक, आज जब संसद के सत्र की शुरुआत हुई थी, पहले ही दिन चर्चा शुरू करा देते, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम क्या थी? देखिए पंजा जी, आपको भी पता है कि संसद नियमों से चलती है। प्रश्नकाल शुरू होते ही, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल हो चुकी थी, सर्वदलीय बैठक कल हो चुकी थी, सहमति बन चुकी थी कि हर चीज़ पे चर्चा होगी, तो आपका जब मकसद हंगामा खड़ा करना हो, आपका मकसद चर्चा करना ही नहीं हो, तो वो आज काफ़ी एविडेंट आया। आप प्रश्नकाल में चर्चा की मांग करने लगे। कभी ऐसा होता है? यहाँ 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, संसदीय प्रणाली जानते हैं, संसदीय किस नियम से चलता है वो जानते हैं। क्या प्रश्नकाल में चर्चा होती है? प्रश्नकाल सबसे इंपॉर्टेंट काल होता है, जिसको एब्सोल्युटली इग्नोर किया। राहुल गांधी खड़े हो गए अपने सीट पे, लेकिन अपने मेंबर्स को वेल पे भेजे हुए थे। ऐसे चर्चा होती है? नेता विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अपने मेंबर्स को वापस बुलाए और तब अपनी बात कहे, और तब अगर स्पीकर नहीं कहते तब इनको कोई बात होती? जगदम्बिका पाल ने खुलेआम आके बोला कि अपने मेंबर्स को वेल में भेज के हंगामा कर रहे हैं, अपनी सीट पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी बोलेंगे तो यकीन मानिए पद्मजा जी, सत्ता पक्ष का फायदा ही फायदा है, क्योंकि जब भी कुछ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ बोलते बोलते 1-2 लाइन दे देंगे हमें, उतना काफी है। नहीं तो आपने रोका नहीं उनको, वो तो कह रहे हैं मेरी आवाज को बंद किया जा रहा है। 2 मिनट भी आपने उनको नहीं दिए बोलने के लिए। राजनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया, उनको जवाब नहीं देने दिया गया। हम तो आज कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे जितना कांग्रेस पार्टी को वक्त स्पीकर साहब दे, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, कोई दूसरा स्पीकर मत दीजिए। अखिलेश जी, ये तो उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारा वक्त राहुल जी को देने को तैयार है। जब वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं भाई। राहुल जी, अखिलेश जी,
नहीं, जब बोलने का वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं। 2022, 2023, 2024 जनवरी सेशन पार्लियामेंट में 0 अटेंडेंस, 39% अटेंडेंस, 38% अटेंडेंस। ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। बोले तो कभी है ही नहीं। 20 साल से पार्लियामेंट में मूर्ति बन के बैठे हुए हैं। ये इल्जाम लगा रहे चर्चा करना मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना मकसद है। अखिलेश जी, राहुल जी को पूरा वक्त दे दीजिए। इनकी थरथराहट बता रही है कि कितने डरे हुए हैं राहुल गांधी। एक बार राहुल गांधी खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री से 9 लोग खड़े हुए थे, 9 मंत्री पानी पी पी के पनाह मांग रहे थे। जो चाणक्य साहब हैं गृह मंत्री जी, वो कह रहे थे माननीय अध्यक्ष जी मेरी रक्षा करिए। 9 याद रहता है नहीं, 99 के चक्कर में कैमरे घुमा दिए जाते हैं। बीच में नहीं, परेशान ना हो मेरे भाई, बीच में नहीं, अभी परेशानी और बढ़ेगी। उनके कैमरे हटा दिए जाते हैं, माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, स्पंज कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। 60 70 सांसद सदन से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। वो है राहुल गांधी, इस देश की आवाज है। जब खड़े होते हैं तो भागने को रास्ता ढूंढती है बीजेपी। याद है ना? क्या बात करेंगे आप? जो सबसे देखिए, गांधी परिवार की ऐसी आवाज कभी नहीं आई। समचीन इतने दशकों में महत्वपूर्ण। अरे बीच में नहीं, परेशान ना हो मेरे गोल वर्कर के वर्कर हूं, परेशान। गांधी परिवार की ऐसी हल्की आवाज कभी नहीं थी। जब सदन सुन लो, ये अपना स्तर बता रहे हो तुम, हकला गए ना, अपने संस्कार की भाषा बोल रहे हो। मुबारक हो तुम्हें अपने परिवार की और अपनी पार्टी के क्या गलत बोला है? मुबारक हो अपने स्तर का, बीच में नहीं। क्या बोला मैंने ऐसा? या तो इनसे चलिए बात पूरी करने दीजिए उनको। अरे मैंने ऐसा क्या बोला कि मेरे संस्कार मेरी पार्टी डर भी रहा है, अगर काम भी रहा है, संस्कार पे जा रहे हैं। इनको जरा बोलिए कि मैंने गलत क्या बोला। अब तो उन्होंने बोल दिया ना कि हम पूरी चर्चा करेंगे। आज हंगामा किस मुद्दे पे था? जब शुरू में ही जो स्पीकर है उन्होंने कहा सरकार सारे जवाब देगी, किसी जवाब से नहीं भागेगी। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि मैं सारे जवाब दूंगा। तीसरी बार बोल रही हैं, आप तीसरी बार, ये रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं। आप तीसरी बार बोल रही हैं, हमें बोलने दीजिए। जो डिस्टर्ब करने वालों को रोकिए। देखिए पद्मजा जी, सदन में जो मौजूद सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जो राष्ट्रहित के सबसे जरूरी विषय होते हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा करने का रिवाज है, परंपरा है। और आज की तारीख में सबसे जरूरी है कि आज 90 दिन होने जा रहा है पहलगाम के वो चारों आतंकी कहाँ गए। कहीं पन्ना प्रमुख तो नहीं बन चुके हैं? कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। सरकार के इस पर वक्तव्य आना जरूरी है। 25 बार ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, पर वो चर्चा करने को तैयार है। भाग कौन रहा है? ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा भाग तो गए 1 मिनट में ही। अरे मैंने तो कहा ना कि प्राथमिकता के हिसाब से सबसे पहले इसी पे आज चर्चा होनी चाहिए थी। विशेष सदन बुलाया नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप को कम से कम 24 बार के बाद कहते हैं माय डियर माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आप प्रश्नकाल की बात कर सकते थे ना डॉक्टर अजय आलोक। 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, 12 बजे आप एक विशेष चर्चा शुरू कर देते उस मुद्दे पर, हर कोई अपनी बात कह देता। भाई चर्चा के लिए बिल्कुल कौन भाग रहा है चर्चा से? हमारे राज्यसभा में जेपी नड्डा जी खड़े होकर खुले बोले कि सब चर्चा के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह लोकसभा में खुले बोले कि चर्चा के लिए तैयार। इनको चर्चा करना ही नहीं है। वेल में आके हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो। किस बात का इंसाफ दो? तुमको 3 बार हार गए तो इंसाफ हम देंगे? 9 नंबर बड़ा प्यारा है, 99 के चक्कर में फंसे हुए हमारी गलती है। और मैंने कौन सी बात ऐसी कही जो मेरे संस्कार खराब है, पार्टी के संस्कार खराब है? अखिलेश चाचा बताइए जरा, क्या मेरे संस्कार खराब लगे आपको? कौन सी भाषा मेरी खराब लगी? बताइए तो सही, हिम्मत है तो। मैंने तो आपके संस्कार की तारीफ की, जो आपके संस्कार थे। मैंने खराब नहीं कहा। मैंने कहा कि आपके संस्कार आपको मुबारक हो। ना तो आपसे संस्कार शब्द यूज कैसे किया? खराब नहीं कहा। क्यों संस्कार कैसे यूज किए? कौन सी बात खराब लगी? संस्कार, अरे कौन सी बात खराब लग गई? अब बोलने में भी डर लग रहा है। की लैंग्वेज बोल रहे हैं, बोलने में भी डर लग रहा है ना। गांधी बोला था मैंने, गांधी जो सही टाइटल है। वो संस्कार के गांधी बनने से काम नहीं चलेगा। संस्कार आपको ये संस्कार मुबारक हो। देखिए आप, अरे अगर किसी का सही नाम बोलना भी संस्कार खराब होता है क्या? मेरा नाम अजय आलोक है, अगर मेरा नाम आलोक बोलेंगे तो संस्कार खराब हो गए। लोकसभा के अंदर वारिस पठान 16 घंटे अब निश्चित किए गए हैं। राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा चलेगी।
यहां पर लोगों को ये लग रहा है कि जानबूझकर जो नारेबाजी, जो बार बार तख्तियां लेकर के वेल में कूद जाना, क्या दोनों ही पक्ष या फिर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो ही ना, बस एक तरीके से राजनीति इस मुद्दे पर होती रहे? देखिए पद्मजा जी, संसद को चलाने की जवाबदारी मौजूदा सरकार की होती है। किससे पूछा आपने? जनता अपने वोटों से जीताकर सदन में भेजती है। बीच में देखिए, मैं अभी वापस से शुरू करना पड़ेगा, सुनिए। देखिए पद्मजा जी, संसद को चलाने की जवाबदारी सरकार की होती है, मौजूदा सरकार जो उसमें फेल होती नजर आ रही है। लोग, जनता अपने प्रतिनिधियों को वोटों के जरिए चुनती है, सदन में भेजती है ताकि वो जाएं, वहाँ पर अपनी बात रखें, सरकार से सवाल करें, डेवलपमेंट विकास की बात करें, काफ़ी सारी चर्चाओं करे जाके, इससे तो जनता उनको जिता के भेजती है वहाँ पर। ये जो सदन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉनसून सदन ये वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चर्चा होनी बाकी, यहाँ पे 18 बिल पास करने। इसमें सरकार की दायित्व बनता है, जवाबदारी बनती है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे। ये सदन में बात होनी है इंडो पैक वॉर की, कॉन्फ्लिक्ट की। यहां पर बात होनी है कि वो जो पहलगाम के अंदर 4 दरिंदे आतंकवादी आए, बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर, पैंट उतार कर उनकी बीवी बच्चों के सामने जो बेरहमी से कत्ल किया उनका, वो कहाँ है? कब सरकार की क्या नीति है उनको पकड़ने में? ये बहुत सारी बातें होनी है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात होनी है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरह से 22 मिनट में भारत देश ने इतनी बहादुरी के साथ, हमारे जवानों ने जाकर आतंकवादियों के टैंक को, पूरी कैंप्स को नष्टो नाबूद कर दिया, आतंकवादियों को मार, उसके बारे में वहां पे बात करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को देखिए, पहले तो इन्होंने स्पेशल सेशन तो बुलाया नहीं। अगर स्पेशल सेशन बुला लेते, वहां पर ये बात रखते तो ये बात नहीं होती। सब पे चर्चा होनी है, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, बात होनी चाहिए। चर्चा तो कल ऑल पार्टी मीटिंग में हो ही गई थी पहले से। रोक कौन रहा है? भाग कौन रहा है? भाग सरकार रही है। कैसे? सरकार का फर्ज बनता है कि ठीक है, सरकार देखिए अपने हिसाब से बोलेगी, हम जवाब देंगे तो नहीं चलेगा। सरकार को विपक्ष की बात भी रखना पड़ेगा। अरे पर वो कह रहे हैं, आपको पूरे 16 घंटे दे रहे हैं वारिस साहब। सरकार को आपके ओवैसी साहब को भी वक्त मिलेगा लोकसभा के अंदर अपनी बात रखने का। उल्टा उनकी तो आज सराहना प्रधानमंत्री ने सुबह की कि देखिए सारी पार्टी के लोग गए, उन्होंने भारत की बात रखी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और वो कह रहे हैं कि हाँ, सबको साथ में रहना चाहिए। पद्मा जी, देखिए यही तो बात रखना है ना वहां पे। पद्मा जी, आप जो टीवी पे बैठ के एंकरिंग कर सकते हो, आप ये सरकार सदन में जाके बात नहीं रख सकते हो। ये बात रखने के लिए तो सदन चालू होना चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे से सदन चल रहा है। एक दिन अगर सदन नहीं चलता, आपका मेरा पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो रहा है। और वहां पे बात रखनी है कि जो बाहर गया था एमपी डेलीगेशन, किस तरह से उस एमपी के डेलीगेशन ने बाहर जाकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, और बताना है कि एमपी का जो डेलीगेशन गया था बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। बिल्कुल। ये विश्व ने देखा कि जब 140 भारतीय एक साथ खड़े हो गए, एक तो एक कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो गए, तो किस तरह से हमने जाकर पाकिस्तान की धज्जियां उखेड़ दी। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी गए थे, वहां पर जाकर पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, बताया कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देता है। जब आपको वक्त मिलेगा तब आप ये सारी बातें कहिएगा ना। पुलवामा देखा, पहलगाम देखा, आज नारे लगाने से क्या फायदा होगा? अगले हफ्ते पुलवामा भी आप बात कीजिएगा, पहलगाम भी बात कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर भी बात कीजिएगा, अपना डेलीगेशन भी बात कीजिएगा। आज नारे लगाने से क्या मिल जाएगा? आप ही ने तो कहा हमारा पैसा जा रहा है इसमें, जितना आप नारेबाजी करेंगे आपका पैसा बर्बाद होगा। नहीं, ये बीजेपी चाह रही है। देखिए पद्मा जी, आपको बताओ, मैं 5 साल एमएलए रह चुका हूं। मैं जाता था असेंबली में, मुझे पता है कि सरकार कब चाहती है कि आप सदन नहीं चले, सरकार कब चाहती है कि सदन चले। ये तमाम चीजें सरकार के हाथ में होती है। अगर सरकार दिल पे ले लेकर नहीं हमको सदन चलाना है, चलिए आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, पूरा चलेगा। मगर सरकार की नियत ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बाहर बैठ के पब्लिक को बोलना, मीडिया को बोलने से काम नहीं चलेगा ना। तो पार्लियामेंट क्यों बनाया? बंद कर दो, बाहर ही सब बातें कर लेंगे। नहीं होता ना ये। तो सरकार को आप सरकार को सेव करो पद्मा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि चर्चा हो सर, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। लेकिन आज अगर आप वेल में घुस जाएंगे और स्थगन हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा? दुनिया चर्चा होगी तो सुनेगी ना। कहां गए वो 4 आतंकवादी?
ठीक है, बताइए डॉक्टर अजाल, सरकार चलाना चाहे तो हर हालत में संसद चलेगा। आज अगर स्थगन हो रहा है मतलब आप चाहते ही यही है, आप चाहते हैं डिसरप्शन। सरकार देखिए ऐसा है पंजा जी, आपका ये टीवी डिबेट शो है, सबको बुलाया जाता है, कोई बिना बुलाया आके बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, नियम है ना। तो सदन के तो नियम इससे भी ज्यादा स्पष्ट हैं, किताब लिखी हुई है नियमावली की। अब कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी अगर समझे सदन को कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे होगा, हम चाहेंगे चर्चा अभी 11 बजे शुरू हो जाए, हम चाहेंगे ऐसे हो, मैं चाहूंगा अभी बोलना, मेरे 10 सदस्य वेल में जाके स्पीकर के सामने नारेबाजी करते रहेंगे, ऐसे होता है क्या? वो जमाना गया। 1967 तक इस देश में नेता विपक्ष के लायक किसी पार्टी को सीट नहीं आती थी, वो भी एक दौर था। 67 के बाद कांग्रेस में विभाजन के बाद पहली बार तो नेता विपक्ष बना। 10 साल तक हमारे यहां भी नेता विपक्ष नहीं था, इस बार बिल्ली के भाग का चीका फूट गया तो बन गया नेता विपक्ष। तो देश का दुर्भाग्य है ना। अब कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, राइट टू रिप्लाई का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल अधिकार है, ये भी तय करना स्पीकर का काम है। ये नियमावली में कोई स्ट्रिक्ट रूल बुक नहीं लिखा हुआ। वारिस पठान, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नियमावली में नहीं है, ये एक परंपरा है जिसको निभाई जाती है। अगर एक 5 साल वारिस पठान एमएलए रहे हैं तो ये पता होगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन संवैधानिक पद नहीं होता है। अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, कुछ भी कुछ बोलने लगते हैं। अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, हमारे लिए ये राष्ट्र गौरव का विषय है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पीट दिया पाकिस्तान। अब इन्हें खामोश करा। अरे सुनिए सर, सदन को चलाने की जवाबदारी सरकार की होगी, और अगर सरकार को जवाबदारी निभाने में दिक्कत आती है, नहीं निभा सकती है, घर चले जाओ। किसने आपको रुका के रखा है? अगर आप नहीं चला सकते बराबर रीत से सदन को, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आपको घर चले जाना चाहिए। अरे टैक्स का पैसा चलाएंगे तभी आपके नेता बोलेंगे। इस तरह एडजस्ट होता रहेगा तो आप तो बिल पास कर डालेंगे विदाउट चर्चा के। हम तो चाहते हैं कि आपके नेता ओवैसी साहब, बैरिस्टर ओवैसी बोले। आपको आप चाहते ही नहीं कि ओवैसी साहब बोले, बाहर बोलेंगे। कांग्रेस के खिलाफ आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलना है। क्या कर रहे हैं वारिस भाई? नहीं चाहते बैरिस्टर साहब बोले सदन में। मैं कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, यहाँ बात हो रही है सदन को चलने की। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस को डिसरप्शन क्यों कर रही है? हम तो कह रहे हैं कि चलने दो। बनती है कि सदन को चलाए, जब तक चलेगा नहीं तो बात कहां से आएगी? नहीं, सत्ता पर चलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? हम तो चलाना चाह रहे हैं अभी तक। चलिए, कार्यप्रणाली का हवाला दिया जा रहा है। सदन चलेगी तो नियमों के हिसाब से चलेगी, कोई जोर जबरदस्ती से कोई चर्चा नहीं करा सकता। ज्यादा बोला कि मैंने सीज़फायर कराया, इसके बारे में क्या जवाब दिया जाएगा? प्लीज वासिर बताओ। वारिस भाई एक मिनट। पद्मजा जी, अभी आप ही ने शुरू में कहा कि भाई को भगा दिया बिहार में। भाई तो जब विजयोत्सव है तो सबसे पहले फिर विजयोत्सव पे बात होनी चाहिए ना। वो प्राथमिकता तो फिर विजयोत्सव की है, उस पर बहस होनी चाहिए। आप उस पर बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाग रहे हैं। सशक्त भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री आजाद भारत में पहली बार हुआ है। जो आदमी बोल नहीं सकता कि दर्द कहीं और है, निकल कहीं और रहा है। वाड्रा पे हो गया ईडी का चार्जशीट, कितने बघेल के बेटा हो गया अरेस्ट, दर्द वहां का है, छलक कहीं और रहा है। इसे चुप कराइए। इसे नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूं। बीच में बोलता है कांग्रेस का स्तर यही है, सब जाएंगे जेल। पद्मजा जी, मैं इस तरह बहस नहीं करता, मैं इसलिए बहस नहीं करता, या तो फिर इस तरह के लोग आए तो मैंने आना बंद कर दूंगा। मैं जिसको तुम्हें जो बोलना बोल लेना अपने वक्त पे बोलना। मेरे भाई मोदी जी के बारे में लोग कहते थे उनके दो, अभी तक बोलते थे, अभी तक लोग बोलते थे कि मोदी जी के 2 बॉस हैं। दो बॉस हैं मोदी जी के। वो इंडिया में 2 थे, अब 2 लोग कह रहे हैं विदेश में भी हो गए हैं। ट्रंप और जिनपिंग 4 बॉस हो गए हमारे साहब के, और 4 बॉसों का कोई जवाब ही नहीं, तो उन्हीं के लिए काम करते हैं। और यही बॉस जो चारों हैं यही सूचना देते हैं। अखिलेश सीज फायर हो गया, जहाज गिर गया, मैंने ट्रेड रोकवा दी, मैंने टैक्स बंद करा दिया, मैंने ये कर दिया। आपने कहा प्राथमिकता पर इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, और इस पर फिर मैं दोनों जो वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पे उनकी भी राय लूंगी। टेक्निकल पॉइंट ये है, आपकी बार बार मांग रही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और तफसील से चर्चा होनी चाहिए। अब इस पर 16 घंटे और 9 घंटे लोकसभा और राज्यसभा में अलॉट किए गए हैं।
आपने कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चर्चा होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री को 2 देशों का दौरा अब आने वाला है 3 दिन में। उनको पहले यूके जाना है, फिर मालदीव जाना है। फिर अगर आज चर्चा शुरू हो जाती फिर आपको उससे भी प्रॉब्लम होती कि भाई प्रधानमंत्री क्यों चले गए विदेश दौरे पर। अब उनका तो प्री शेड्यूल्ड है ना वो दौरा, 2 दिनों में उनको निकलना है, तो अगले हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है, चर्चा होगी। लेकिन एक सेकंड, अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट जो है वो क्लियर कर लेते हैं दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो है उनके साथ। एक सेकंड समीर जी, आज करीब 20 मिनट प्रधानमंत्री ने बोला, एक 10 सेकंड मुझे ठीक है 10 सेकंड जवाब दीजिए, मुझे 10 सेकंड ठीक है 10 सेकंड। प्रधानमंत्री का दौरा पहले से वो शेड्यूल, आप क्या इस बात की गारंटी, जी आप सुनिए, आप क्या इस बात की गारंटी दे रही हैं कि जब बहस होगी तो प्रधानमंत्री पूरे समय सदन में बैठे रहेंगे और जवाब प्रधानमंत्री देंगे? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे गारंटी ले रही हो आप। मैं कैसे बोलिए हाँ या ना। मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकती। अगर 3 दिन बाद ही बहस होगी प्लीज, कैसे लूंगी मैं? सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट रेज कर रही हूं। तो फिर फायदा क्या? नहीं, जिस तरह से आप एक हाँ, तो टेक्निकल पॉइंट यही है कि क्या देखिए, ये कभी नहीं रहेंगे सदन में। जो तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसमें ये गुरूर होता है कि मुझसे तुम प्रश्न करोगे, मुझसे तुम सवाल करोगे, आप ही जवाब दे दीजिए, मुझसे तुम जवाब करोगे। इसी डॉक्टर अजय आलोक आप गारंटी लेंगे? एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए 1 मिनट, अरे एक मिनट बात तो पूरी होने दीजिए। इसी नहीं बिल्कुल सही अटैक के बाद सारे पार्टियों ने मिल करके एक साथ आल पार्टी मीटिंग की थी, आल पार्टी मीटिंग की थी, इसी सरकार को पूरा समर्थन दिया था, आल पार्टी मीटिंग की थी। लेकिन आदरणीय मोदी जी उस मीटिंग में आने मैं नहीं बात करूंगा, पदमा जी आप बात कभी तो आप ठीक बोलते हैं। ये कभी इतने, अरे आपने गारंटी मांगी थी, डॉक्टर अजय आलोक को गारंटी देनी चाहिए, यही मौका, इनसे गारंटी ले लीजिए अखिलेश जी, गारंटी ले लीजिए। के बारे में कह दूं, पद्मजा जी सुनिए, हाँ ले रहा हूं। देखिए, कीचड़ में बैठे प्राणी से दूर से निकल जाना अच्छा होता है। अच्छा नहीं, उसके करीब नहीं जाया जाता। कोई पर्सनल कमेंट मत कीजिए, बताइए डॉक्टर अजय। मैं मुंह नहीं लग रहा हूँ। हाँ नहीं, पर्सनल नहीं, हर बात में बीच में क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं? नहीं चाचा के पर्सनल, ये गंदगी ही तो है और क्या है? ठीक, अरे भाई चाचा के पर्सनल मैं बुरा नहीं, ठीक है, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। फिर मुझे सच में कुछ एक चीजें जाननी है कार्यप्रणाली के बारे में। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, सीधा सवाल है आपसे कि चलिए आपने अगले हफ्ते का वक्त मुकर्रर किया है, अब उनकी मांग है प्रधानमंत्री की मौजूदगी। क्या पूरे वक्त प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे जब ये पूरी चर्चा कराई जाएगी? क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जवाब भी बताइए डॉक्टर अजय। और जवाब भी दोनों मैंने बोला। मंत्री डॉक्टर अजय आलोक, अब शांति से सुने। पहली बात कि चचा जी का पर्सनल कमेंट्री का मैं बुरा नहीं मानता हूं, मैं सम्मान करता हूं। अच्छा, कमल कीचड़ में खिलता है, इतने कमल खिल गए हैं ना कि कीचड़ी गायब हो गया, सिर्फ कमल ही कमल देश भर में दिख रहा है। ऐसे ही बोलते रहिए, कमल खिलते रहेगा। और आपने एक बात आज बहुत सही कही कि जो तानाशाह प्रवृत्ति का होता है ना, वो सदन उदन में बिलीव नहीं करता, नहीं आता है। 2022 विंटर सेशन राहुल गांधी 0%, सॉरी 2023 में 22 से लेकर 24 तक में, इवन 24 के जनवरी वाले सेशन में राहुल गांधी की अटेंडेंस 39%। बोलते ही नहीं बेचारे, मुश्किल से 20 डिबेट भी नहीं हुआ। लीडर ऑपोजिशन बनने के बाद 1-2 बार बोले। अब मैं गारंटी एक चीज के लेता हूं, मैं एक चीज की गारंटी, एक मिनट निकाल के रिकॉर्ड देख लीजिए चाचा, 2022, 2023, 2024 हाथ कंगन को आरती क्या पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, निकाल लीजिए। उस वक्त एलओपी नहीं थे, एलओपी बनने के बाद तो सुविधा मिल गई। आप गारंटी दे रहे हैं, की जरूरत नहीं, गारंटी दे रहे हैं चर्चा की, जब एलओपी नहीं थे तब का बता रहा हूं मैं आपको। नहीं मैं वारंट, सबसे पहली बात कि जिद्दी बच्चा अगर बोलेगा चांद तोड़ के लाओ तो चांद तोड़ के नहीं ले आता है। सदन में पहले ही कहा मैंने, नियमों के तहत चर्चा होती है, नियमों के तहत जो भी ऑथराइज होगा जवाब देने के लिए वो जवाब देगा। प्रधानमंत्री सदन में हमेशा रहते हैं, सदन के परिसर में, हाउस के अंदर रहे नहीं रहे उनको छूट मिली हुई है, ये नियम के तहत ही है, ये भी नियम के तहत है। लेकिन प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो भागिएगा मत। जब मणिपुर चर्चा में जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री, ये लोग वॉकआउट कर गए थे। आप इनकी गंभीरता इतनी है, इनकी गंभीरता इतनी है, पंजा जी याद दिला रहा हूं, मणिपुर चर्चा पे जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो ये वॉकआउट कर गए थे। ये है हमारा विपक्ष, ऐसे मणिपुर हाय मणिपुर छाती पीटेंगे, लेकिन जब जवाब सुनने में भाग जाते हैं, क्योंकि जवाब सुनने का पेशेंस नहीं है। गांधी परिवार को यह जान जाना चाहिए कि उनके सत्ता के दिन नहीं है, विपक्ष में रहने की आदत डालिए और जिम्मेदार विपक्ष बनिए। ठीक है समीर जी, मेरा सवाल जो था कि आज प्रधानमंत्री ने संसद सत्र शुरू होने से पहले बहुत डिटेल में उन्होंने बात की, उन्होंने सब मुद्दों पर उनका जिक्र किया, यही स्टेटमेंट सदन के अंदर क्यों नहीं?
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री मोदी जब से देखेंगे आप 2014 से लगातार जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे विंटर सेशन हो या बजट का सत्र हो, प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत के पहले पत्रकारों से संबोधित करते हैं और अपनी बात रखते हैं। और वो कहते हैं कि भाई विपक्ष का समर्थन दे और पार्लियामेंट बहुत आराम से चले। तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी बात रखी थी। बाहर कह देने का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी अंदर जवाब नहीं देंगे। दो बात मैं इसमें जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर सरकार चाहती है कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलाना है तो सरकार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का इतना लंबा पीरियड पार्लियामेंट का सेशन रखती नहीं है। पहली बार हो रहा है कि 15 अगस्त के बाद भी पार्लियामेंट का सेशन जा रहा है। अगर पूरे 21 दिन काम करने के लिए सांसदों को वहां मिल रहा है, अगर सरकार की मंशा नहीं होती पार्लियामेंट चलाने की तो पार्लियामेंट 12 से 15 दिन का सरकार कर्टेल कर सकती थी। और अगर सरकार की इच्छा होती कि भाई पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं हो तो आज पहले दिन सरकार ने घोषणा कर दी ना कि 16 घंटे तो लोकसभा में और 6 की 9 घंटे राज्यसभा के अंदर चर्चा होने वाली है। अगर सरकार को चर्चा नहीं करवानी होती तो सरकार आज डिक्लेयर नहीं करती किसी भी तरीके से। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इस बार में धैर्य का परिचय देना चाहिए था। आपके पास पूरे 21 दिन थे। अगर आपको लगता है कि सरकार के पास जवाब नहीं था तो आप सरकार के हिसाब से आज पार्लियामेंट में चलने देते कि ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पूरे 21 दिन है, सरकार कभी तो इस मामले में चर्चा करवाएगी। और सरकार ने जब रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई उसने बहुत स्पष्ट कहा था कि विपक्ष के जितने भी मांगे, चाहे वो पहलगाम का मामला हो, चाहे वो एसआईआर से जुड़ा मामला हो, चाहे वो अहमदाबाद का मामला हो, जिस बात पर विपक्ष चर्चा करने की तैयारी दिखाता है, सरकार वो सारी बातों पर तैयारी करने के लिए तैयार है। जब सर्वदलीय बैठक के अंदर लोकसभा स्पीकर भी वहां थे, आपके वहां पे लीडर्स थे, राजनाथ सिंह जी थे, किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे, सरकार इस बात की आपको गारंटी दे रही है कि सब चीजों पर चर्चा होगी। उसके बाद आप 24 घंटे के बाद पार्लियामेंट में आते ही राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। और आज राहुल गांधी कह रहे थे कि जितना सरकार बोलेगी उतना हमें बोलने का मौका दिया जाए। अरे राहुल गांधी को पार्लियामेंट का ज्ञान होना चाहिए भाई। जितनी सांसदों की संख्या जिस पार्टी की होती है उसको उतना समय अलॉट होता है। क्या एक जिस पार्टी का सांसद होगा वो कह सकता है कि जितना सत्ता पक्ष बोलेगा उतना मैं बोलूंगा? आपके 99 सांसद है, उसके हिसाब से कांग्रेस को टाइम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद है उसके हिसाब से टाइम मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जितना सत्ता पक्ष बोलेगा उतना ही हम बोलेंगे। और राहुल गांधी को कब बोलने से रोका गया है? नहीं, लेकिन ये बात तो वाजिब है ना, अगर वो कह रहे हैं कि इस पर आप जब चर्चा करेंगे तो प्रधानमंत्री से हमें जवाब चाहिए और प्रधानमंत्री की मौजूदगी चाहिए, ये तो नावाजिब नहीं है ना। देखिए, सरकार का जवाब आएगा, प्रधानमंत्री का जवाब हो, उसमें विदेश मंत्री जवाब दे, उसमें रक्षा मंत्री जवाब दे, उसे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जवाब दे। जवाब तो सरकार देगी ना। ये सरकार तय करेगी ये सरकार की तरफ से कौन जवाब देगा, ये विपक्ष तय करेगा कि सरकार की तरफ से कौन जवाब देने वाला है। अगर सरकार को लगता है कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे। अगर सरकार को लगता है कि रक्षा मंत्री देंगे, विदेश मंत्री देंगे या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर देगा या कोई और मंत्री देगा तो वो जवाब देंगे। जवाब से मतलब है प्रधानमंत्री का जवाब भी सरकार का जवाब है और राजनाथ सिंह का या जयशंकर जी का या किरण रिजिजू का या किसी सरकार के मंत्री का जवाब भी सरकार का जवाब। ठीक है, तो जिसका जो अधिकार क्षेत्र होगा, जो सरकार फैसला करेगी, उधर से जवाब मिलेगा। लेकिन एक सेकंड, इससे पहले कि वारिस पठान अब इसका जवाब दे, राशिद किदवई, एक मैं तस्वीर लोगों को दिखाना चाहती हूँ। एक तस्वीर बहुत जरूरी है, लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि सच बात यह है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आकर के कुछ करना चाहे तो सच में वो करते हैं। और उसका उदाहरण आज ही देखने को मिला। ये तस्वीर में 145 सांसद थे जिन्होंने आज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के संबंध में स्पीकर को एक याचिका सौंपी। अब इसमें देखिए साइन किस किस का था। इसमें साइन था राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल, यानी कि सारी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने उस पर दस्तखत भी किया और फिर देने भी गए ओम बिरला को। यानी कि जब वो चाहते हैं तो सब कुछ सुचारू रूप से चल सकता है, लेकिन जब उनको नारेबाजी करनी होती है तो संसद भी अडजर्न बार बार हो जाता है। कहीं ये फिक्स मैच तो नहीं है कि दोनों अपनी राजनीति इसमें मजबूत करना चाहते हैं, दोनों तरफ खुश रहते हैं? राशिद साहब जी, देखिए, आपको समझना चाहिए कि संसद जो है वो एक ऐसा पूरा एक राजनीतिक मंच है, तो वहाँ गुड़ाबाग होता है, फायदा और नुकसान राजनीतिक दल देखते हैं। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया जस्टिस वर्मा के मामले में, क्योंकि दोनों पक्षों को उम्मीद है कि वो अपना मत पुरजोर ढंग से रखेंगे। सरकार की कार्रवाई कर रही है और विपक्ष की देखिए जुडिशरी में भी भ्रष्टाचार है, तो इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई नुकसान नहीं है, वहाँ कंसेंसस है। अब हम बात करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की, उस पर जो है विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार उससे अनुचित राजनीतिक लाभ उठा सकती है, जैसे कारगिल वॉर के समय हुआ, जैसे बालाकोट के समय हुआ। तो विपक्ष को एक ऐसा अंदेशा है कि कहीं बिहार चुनाव में ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए जो बाजी मार ले, इसीलिए उन्हें घेरने की बात होती है। बात ये 16 घंटे की चर्चा की जो समीर जी कह रहे थे कि सरकार कोई भी जवाब दे, वो ऐसी सही बात नहीं है। विपक्ष प्रधानमंत्री को बाध्य करना चाहता है कि प्रधानमंत्री जो है वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार ये बातें कह रहा है और जेट गिरे और ये हुआ।
हमें तो आज ये भी नहीं नागरिकों को पता है कि क्या ये युद्ध था, युद्ध विराम हुआ, या हमारी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है। ये तमाम बहुत से ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष उसके जवाब चाहती है, और वो जवाब केवल प्रधानमंत्री दे सकते हैं। दूसरा टेक्निकल जो औपचारिकता के कोई टेक्निकल रिप्लाईज होते हैं उससे काम नहीं बनेगा, और यही के ऊपर बचने की कोशिश होती है। पद्मजा, मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में एक ट्रेडिशनल अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, अब उसको चेंज करके एक ऐप के जरिए किया जा रहा है, जिसमें कई तरीकों से जो डिजिटल तरीके से वो उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन उसमें भी कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री को उसमें नहीं शामिल किया गया कि उनकी उपस्थिति जो है उस ऐप के जरिए दर्ज हो। तो बड़ा विपक्ष और सत्ता पक्ष में एक सौहार्द की भावना की बहुत कमी है, और वो इसका मूल रूप से उसके पृष्ठभूमि जो है वो राजनीतिक है। तो जो सवाल विपक्ष जानना चाहती है उसका जवाब जो है वो पद्मजा सरकार या तो देना नहीं चाहती है, देने में सक्षम नहीं है। आप कल्पना करिए कि अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते, भाजपा विपक्ष में होती, और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का राष्ट्रपति 24 बार एक बात कहता, तो क्या भाजपा उस पर तूफान नहीं खड़ा कर देती? बताइए। और विपक्ष के ऊपर बार बार विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि विदेशी ताकतों में विपक्ष काम कर, जिसका कोई तथ्यहीन बात है। टॉप से जवाब टॉप से होना चाहिए। बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है कि विदेशी चैनल के स्टूडियो में क्या हाल होता है? डॉक्टर अजय आलोक, टॉप से जवाब आना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, उनको बिल्कुल फैक्ट्स पे ही जवाब आएगा, नंबर 1। नंबर 2, संसद में फिर कहता हूं नियम के तहत चलती है। नियम ही है ये कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन हाजिरी लगाने से छूट मिलती है। वो चाहे ऐप आ जाए चाहे कुछ आ जाए, इनको हाजिरी लगने से छूट मिलती है। ये नियम है भाई, ये मैंने नहीं बनाया, ये सदन के नियम। आपको पता है, आप जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं कि अंदर ऐप ला रहे हैं ताकि सुनिश्चित कर सकें, तो ये कर सकें। तो ये बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अगर होगा, चर्चा होगी, तो क्या क्या चर्चा होगी? ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, विपक्ष की क्या भूमिका रही है, हम नहीं बोलेंगे? क्या हम नहीं बोलेंगे कि 8-7 तारीख के अटैक के बाद राहुल गांधी किस तरह चिल्ला के बोले, बताओ कितने विमान गिरे, बताओ कितने विमान गिरे? अपनी सेना के बातों को नजरअंदाज करते हुए नेता विपक्ष अपनी सेना पे सवाल खड़ा कर रहा था, बताओ कितने विमान गिरे। क्या ये सदन में हम नहीं बोलेंगे? हमारे पास मुंह नहीं है क्या हम ये नहीं बोलेंगे कि राहुल गांधी के बयानों को, कांग्रेस के बयानों को पाकिस्तान अपने हेडलाइंस पे चला रहा था? क्या ये हम सदन में नहीं बोलेंगे? ये सुनने में दर्द क्यों होता है आप लोग को? जब आप बोलेंगे हम भी बोलेंगे, हम फैक्ट बोलेंगे और फिगर्स के साथ बोलेंगे, जिससे बहुत दर्द होगा, क्योंकि पहली बार ये भूमिका नहीं रही है। डोकलाम के समय भी चीनी एम्बेसडर के साथ देखिए, वही मैं कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी कोई देश विरोधी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कहना कि वो राष्ट्रहित में नहीं बोल रहे हैं, ये एक राजनीतिक बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें वही बातें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में देशद्रोह, राशिद जी, वही बातें भारतीय जनसंघ के बारे में कही जा सकती है कि 1971 के बारे में नहीं। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, बातचीत तो उन्होंने भी डिमांड की। 62 के युद्ध के बारे में भारतीय जनसंघ को तो नेहरू जी ने इनवाइट किया था, जो जनसंघ की भूमिका थी। फिर अब कहां आजकल चले गए हैं? अरे 62 के युद्ध के बाद रिपब्लिक डे परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका के लिए नेहरू जी ने खुद उनको आमंत्रित किया था रिपब्लिक डे परेड में। क्या बोल रहे हैं आप? परेड के बारे में भी आज कर क्या रहे राशिद जी, की जा सकती है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत बार चर्चा हो चुकी है, बहुत बार चर्चा हो चुकी है, बहुत बार चर्चा हो चुकी है। वारिस पठान क्या थोड़े से संयम की जरूरत है? जैसे समीर चौगांकर कह रहे थे कि थोड़े से संयम की जरूरत है, कम से कम इंतजार तो कीजिए। आप पहले से ही नियत पे सवाल उठा दे रहे हैं कि फलां भाग जा रहा है, जबकि वो आदमी कह रहा है कि हम जवाब देंगे, और समय भी तय कर दिया है। वारिस पठान, देखिए नियत की क्या बात है पद्मजा जी, के पहले भी जब विपक्ष ने बोला था कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाइए आप, वहाँ के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर पे बात हो जाए, पूरी चर्चा हो जाती, मगर सरकार ने नहीं बुलाई। तो अब ये मॉनसून सेशन तो आने वाला था, सबको पता है, तो यहाँ सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पूरा देश एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें सरकार की क्या नीति है, क्या है, वो सब सुनना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री को आके बोलने में क्या जाता है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर इसी तरह से सोचिए, अगर सदन एडजन होता रहा, किसका नुकसान है? देश का। किसका नुकसान है? टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान है। अर्जन करवा कौन रहा है वारिस साहब? अर्जन करवा के कौन रहा है? जो बार बार वेल में चले जाते हैं, वी वांट जस्टिस करते हैं, अर्जन तो वही करा रहे हैं ना। क्यों जा रहे? चलिए एक बात बताओ, एक मुझे बात बताइए। कांग्रेस की उम्मीद लगी हुई है अभी कि बिहार में ले लेंगे इनको। कोई विपक्ष को कोई शौक नहीं है, बिहार में अभी भी साथ पे आने की उम्मीद है वारिस भाई को। नहीं होता कि बार बार वेल में जाए। विपक्ष को अधिकार है सवाल करने का,
इनका दायित्व बनता है जवाब देने का। अरे आपके तो सांसद गए ही नहीं, आपके इकलौते सांसद नहीं थे वेल में। और दायित्व सरकार का बनता है यार, तुम सब हमारे सांसद जवाब देंगे और ऐसा सवाल भी करेंगे, जवाब भी देंगे, देखेगी। ये सोच लेना आप बात को। परेशान रहते हो अखिलेश, कांग्रेस ने महागठबंधन में ले लेगी आपको। भाजपा में आए और बीच में डिस्टर्ब करते हो, चुप रहो। सुनिए पद्मजा जी, सबने देखा है। पद्मजा जी ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है संसद चलाने की, प्लीज। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि साथ उनका दे, उनके साथ कोऑपरेट करे, नहीं तो ताली एक हाथ से तो बज नहीं पाएगी। अखिलेश, आखिरी 30 सेकंड। पद्मजा जी, पद्मजा जी, भारत के वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने ये बयान दिया कि पॉलिटिकल हेड ने मेरे हाथ बांध रखे थे, इस कारण से मेरे जहाज गिरे। बाद में मैंने उनको इग्नोर कर दिया। मोदी जी ने बांध रखे थे और किसने? स्पष्ट है, जो बोलते हैं हमने सेना को फ्री हैंड दे रखा था, इतना बड़ा अधिकारी बोला, क्यों बांध रखे थे भाई हाथ आपने? दूसरी बात देखिए पद्मजा जी, आपके चैनल पे साफ झूठ बोला जा रहा है सेना का रेफरेंस लेके। राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा शायद ही अरे सुनो, नाम पूछ लीजिए, किस अधिकारी ने बोला? राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा संभवतः ही कभी प्रधानमंत्री जी किसी अखिलेश जी, नाम बता दीजिए कि सेना के अधिकारी ने बोला था। सुने हो अखिलेश जी, एक आध बार नाम बता दीजिए, सेना के किस अधिकारी ने कहां पर बोला था? नाम बताइए। आपको चाहिए क्या? हाँ, नाम बताइए, कहां पर बोला था सेना के अधिकारी ने? आप कहिए नहीं बोला था तो मैं बताऊं। नाम बताइए ना, किसने बोला था सेना के बोला अधिकारी था कैप्टन था नेवी का, एक विदेश के अटैची है वो अधिकारी। हमारा जो है सेनाध्यक्ष जो है हमारे, वो बोले थे कि कैसे जहाज गिरे, ये माने नहीं है, बोला था, उसका फिर क्लैरिफिकेशन भी आ गया था। हमारी जो वहां पर हमारा हाई कमीशन जो है न्यूजीलैंड में, हाई बोला था, और हमारे तीनों सेनाध्यक्ष के तीनों सेना के अध्यक्ष ने बोला था जी। लेकिन अखिलेश जी, सारे सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उसके लिए चर्चा होनी जरूरी है। अभी वक्त की कमी है, लेकिन लगातार आने वाले दिनों में भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। उम्मीद है कि ये चर्चा सिर्फ टीवी नहीं, संसद के अंदर भी हो पाएगी। फिलहाल अड़ी में आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।